हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में आपको ऐसे ऐसे सेंटेंसेस, आपको शानदार शानदार सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि स्कूल में बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो ये सब कारण, ये सब आपको इंग्लिश में सीखने को मिलेगा। इंग्लिश में सबकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको सीखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा वीडियो ये होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आपको वो लिखना जरूर है। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस हमारे पास में है, मैं इस स्कूल की नई प्राचार्य हूँ। ओके, आई एम द न्यू प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। देखिए, आई एम, मैं हूँ। आई एम, इसको शॉर्ट बोलते हैं आई एम, ठीक है। और ये फुल होता है इसका आई एम। ओके, आई एम द न्यू प्रिंसिपल, मैं हूँ न्यू, नई प्राचार्य। ओके, मैं नई प्राचार्य हूँ, आई एम द न्यू प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफ दिस स्कूल मतलब इस स्कूल की। ओके, ऑफ मतलब की हो गया, दिस स्कूल मतलब इस स्कूल की, ठीक है। तो मैं इस स्कूल की नई प्राचार्य हूँ, आई एम द न्यू प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। ओके, सिंपल सेंटेंस है। मैं जानती हूँ कि आप में से अधिकांश का इस स्कूल से विशेष जुड़ाव है, ठीक है। सेंटेंस समझ में आ गया हिंदी में। आई नो, आई नो मतलब जानते हैं, मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ। ओके, दैट की, दैट मतलब की। मोस्ट ऑफ यू, देखिए मोस्ट ऑफ यू मतलब होता है आप में से अधिकांश। ओके, मोस्ट ऑफ यू मतलब आप में से अधिकांश, ठीक है। यू हैव, यू देखिए यू दो बार नहीं आएगा, यू एक बार आ गया, तो मोस्ट ऑफ यू, यू के बाद में यू की वर्ब आ गई हैव, ठीक है। यू हैव, यू हैव आपके पास है या आप रखते हो, ठीक है। ए स्पेशल कनेक्शन, एक विशेष जुड़ाव, ठीक है, समझिए। यू हैव स्पेशल कनेक्शन, आपके पास एक विशेष जुड़ाव है, ठीक है। विद दिस स्कूल, इस स्कूल से, या फिर इस स्कूल के साथ, ठीक है। विद दिस स्कूल मतलब इस स्कूल के साथ या इस स्कूल से, ठीक है, समझिए। देखिए, मोस्ट ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, आप में से अधिकांश दिल्ली से हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू का यू समझ में आ गया आपको। जैसे कि मोस्ट ऑफ यू प्ले क्रिकेट, आप में से अधिकांश क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बोला कि मोस्ट ऑफ यू हैव लगा दिया मतलब पास है। मोस्ट ऑफ यू हैव ए स्पेशल कनेक्शन विद दिस स्कूल, आप में से अधिकांश के इस स्कूल से विशेष जुड़ाव है, कनेक्शन है, नाता है, ठीक है, संपर्क है। गॉट इट। क्या इस स्कूल के पूर्व छात्र मुझे बदलाव बता सकते हैं, ठीक है। बदलाव की जगह बोल सकते हैं परिवर्तन। ओके, कैन बता सकते हैं, क्वेश्चन कर रही है तो कैन पहले आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, द एक्स स्टूडेंट, पूर्व छात्र, ठीक है। तो कैन द एक्स स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, ये पूरा ही सब्जेक्ट है, द एक्स स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। इस स्कूल के पूर्व छात्र, ये पूरा सब्जेक्ट है। ओके, टेल मी मुझे बता सकते हैं, द चेंजेस, चेंजेस मतलब होता है बदलाव, ठीक है। चेंज मतलब होता है बदलना, ठीक है। चेंज मतलब होता है बदलना, बट ऐसा लगते ही इसका मतलब हो जाता है बदलाव या परिवर्तन, समझ रहे हो ना। देखिए, उन्होंने इन सभी वर्षों में यहाँ देखा है, ठीक है। तो ये कहना चाहिए कि जो बदलाव हुए हैं, जो आप लोगों ने इन सभी वर्षों में देखा है, तो दे हैव नोटिस्ड। लेकिन नोटिस मतलब होता है देखना, सूचना देना, मूल्यांकन करना, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं कई बार, नोटिस किया तुमने, कुछ कुछ देखा, कुछ मूल्यांकन किया, ठीक है, वही वाला है। तो दे हैव नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया है, हेयर यहाँ, इन ऑल दीज ईयर्स, इन ऑल दीज ईयर्स इन सभी वर्षों में, ठीक है। दीज मतलब हो गया इन सभी वर्षों में। अब देखिए आंसर में क्या आता है, कुछ नहीं बदला मैडम, नथिंग हैज चेंज्ड, नथिंग हैज चेंज्ड, ठीक है। नथिंग के साथ में हमेशा सिंगुलर आता है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हैज आएगी, ठीक है। या फिर अगर आप वॉज आएगी, अगर वर्ब कभी नहीं आएगी,
ठीक है, तो नथिंग हैज चेंज्ड, कुछ नहीं बदला है। ठीक है मैडम, सब कुछ वैसा ही है जैसा था। एवरीथिंग इज मतलब सब कुछ, मतलब एवरीथिंग इज मतलब है। एज इट वॉज मतलब जैसा यह था। ठीक है, एज मतलब जैसा, इट मतलब यह है, था। ठीक है, तो लिटरली अर्थ निकालोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, समझी। तो एवरीथिंग इज एट इट वॉज, सब कुछ वैसा ही है जैसा था। अब मैडम क्या बोलती है, इसका जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन है या इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, जब आपको बोलना हो उसका जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, अब क्या बोलता है ये, एमएलए और एमपी कुछ नहीं करते हैं। द एमएलए द एमएलए एंड एमपी डोंट डू एनीथिंग। ठीक है, डू मतलब होता है करना, एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, द एमएलए एंड एमपी डोंट डू एनीथिंग। ठीक है, देखिए एमएलए और एमपी प्लूरल हो गया, ठीक है, दो है ना, इसलिए डोंट का यूज हुआ है। अगर एमएलए ही होता ओनली तो डजंट डू एनीथिंग। ठीक है, सिंगुलर होता तो डजंट, और प्लूरल है इसलिए डोंट। गॉट इट। तो एमएलए एंड एमपी डोंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करते हैं। ओके, मैडम क्या बोलती है, और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। ठीक है, देखिए अब क्या बोलता है, अधिकारी कभी भी स्कूल की समस्या की सूचना नहीं देते हैं। दी ऑफिसियर्स नेवर रिपोर्ट। देखिए सब्जेक्ट, देखिए अधिकारी, दी ऑफिसियर्स। ठीक है, नेवर मतलब कभी नहीं, रिपोर्ट मतलब होता है सूचना देना, रिपोर्ट करना। ठीक है, अपन भी कई बार रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी काम नहीं हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट करना, कोई समस्या की सूचना देना। ठीक है, तो दी ऑफिसियर्स नेवर रिपोर्ट, कभी सूचना नहीं देते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ स्कूल, स्कूल की समस्या की। ओके, स्कूल की समस्या की कभी सूचना नहीं देते हैं। दी ऑफिसियर्स नेवर रिपोर्ट द प्रॉब्लम ऑफ स्कूल। गॉट इट। अब मैडम बोलती है और क्या, वॉट एल्स मतलब, चलो ये ठीक है, इसके अलावा और बताओ, मतलब और क्या, वॉट एल्स। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसके अलावा मतलब वॉट एल्स, और क्या। ठीक है, यहाँ पे एल्स का मतलब होता है और, जैसे कि हु एल्स, और कौन। ठीक है, वेयर एल्स, और कहाँ। ठीक है, सरकार कुछ नहीं करती है। द गवर्नमेंट डज नथिंग। देखिए समझने की चीज यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट डज नथिंग। देखिए द गवर्नमेंट डज, यहाँ पे डज का मतलब होता है करना। ठीक है, सिंगुलर है इसलिए ईएस लग गया। देखिए डू मतलब आप जानते हैं क्या होता है, करना। इतना तो आप जानते हैं, डू मतलब होता है करना। ठीक है, बट जब आप बोलेंगे वह करती है तो सी डज हो जाएगा। ठीक है, ईएस लगता है ना। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में ईएस लगता है। जैसे वह खाना खाती है, शी ईट्स फूड। ठीक है, वह पढ़ती है, सी स्टडीज। ठीक है, वह पढ़ता है तो ही, वह खेलता है, ही प्लेज। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे लगता है ना, उसी तरह ये वो सेंटेंस है सेम। ठीक है, तो द गवर्नमेंट डज नथिंग। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी बोल सकते हो दूसरे तरीके से, द गवर्नमेंट डजंट डू एनीथिंग। ठीक है, वही है इसका अर्थ भी, सरकार कुछ नहीं करती है, द गवर्नमेंट डजंट डू एनीथिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आई डोंट डू। ठीक है, मैं के लिए, आई के लिए आप डोंट का यूज करते हैं, इसलिए आई डोंट डू। ठीक है, और वह नहीं करती है तो सी डजेंट डू। ठीक है, सिंगुलर है तो डजेंट, प्लूरल है तो डोंट। ओके, आगे वर्ब है डू। ठीक है, वो आ गई। गॉट इट। अब मैडम क्वेश्चन करती है, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। ठीक है, अब सेंटेंस आप पता लगा सकते हो आराम से, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, आपको पता लगना शुरू हो गया होगा आप, क्योंकि या है, ई है, चुका है, चुकी है, इस तरह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, तो व्हाट हैव यू डन, ठीक है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बार बताया कि अगर क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं
और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले लगाना है इनको, ठीक है। तो वॉट आ गया सबसे पहले, उसके बाद में लगानी है आपको हेल्पिंग वर्ब, हैव आ गए, क्योंकि यू के साथ में हमेशा हैव लगती है। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गॉट इट। अब देखो, आपने इस स्कूल के लिए क्या किया है जहाँ आपने पढ़ाई की, ठीक है। कहने का मतलब है कि जहाँ आपने पढ़ाई की उस स्कूल के लिए आपने किया क्या है, ठीक है। तो व्हाट हैव यू डन, वो सेंटेंस है, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है, ठीक है। फॉर दिस स्कूल, इस स्कूल के लिए, फॉर मतलब के लिए, दिस मतलब इस, स्कूल मतलब स्कूल के लिए, ठीक है। वेयर यू स्टडीड, जहाँ यू आपने स्टडीड। देखिए स्टडी होता है सिंगुलर है, सॉरी स्टडी हो गई फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। पास्ट में ईडी लग गया, स्टडीड हो जाएगा, ठीक है। तो वेयर यू स्टडीड, जहाँ आपने अध्ययन किया, जहाँ आपने पढ़ाई की, ठीक है, पास्ट का है। तो वेयर यू स्टडीड, जहाँ, ठीक है। हम अपने मंदिरों को रंगते हैं, मरम्मत करते हैं, उनका रखरखाव करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया हम, वी। पेंट, पेंट मतलब होता है रंग रंगना, ठीक है, रंगना। रिपेयर मतलब होता है मरम्मत करना, ठीक है। मेंटेन मतलब होता है रख रखाव करना, ठीक है। मेंटेनेंस होता है रख रखाव, और मेंटेन मतलब होता है रख रखाव करना, केयर करना, देखभाल करना, ठीक है। वर्ब है। तो वी पेंट, हम रंगते हैं, मरम्मत करते हैं, एंड रख रखाव करते हैं आर टेम्पल्स, अपने मंदिरों की, ठीक है। समझिए, वी पेंट मरम्मत करते हैं, कोमा लगा, सॉरी वी पेंट हम रंगते हैं, कोमा लगाया, रिपेयर मरम्मत करते हैं, एंड मेंटेन रख रखाव करते हैं आर टेम्पल्स, मंदिरों की। सरकार मंदिरों के लिए कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। सरकार मंदिरों के लिए कुछ भी नहीं करती। द गवर्नमेंट डजेंट डू एनीथिंग फॉर टेम्पल्स। देखिए मैंने आपको बताया था ना दूसरा वाला सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस तो ये था अपने पास में, द गवर्नमेंट डज नथिंग, कुछ नहीं करती है। दूसरा मैंने आपको ये बताया था, द गवर्नमेंट डजेंट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। वही सेंटेंस है। फोर टेम्पल्स मतलब मंदिरों के लिए, ठीक है। आगे फोर टेम्पल्स लग गया मतलब मंदिरों के लिए। तो द गवर्नमेंट डजेंट डू एनीथिंग फॉर टेम्पल्स, ओके। अब देखिए यह सही है, सत्य कह रही है, शी इज राइट। देखिए जब भी आप कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, कोई भी कुछ बोल रहा है, सामने वाला सही बोल रहा है, तब आप बोल सकते हैं यस ही इज राइट, मतलब ये सही बोल रहा है, ठीक है। तब जहाँ पे आप उस टाइम आपने बोला ही इज राइट, इसका मतलब हुआ सही बोल रहा है, ठीक है। तो ही इज राइट, तब आप ये बोल सकते हैं ये सही की जगह ये सही बोल रही है, ठीक है। सी इज स्टेटिंग द फैक्ट, ठीक है। स्टेट द फैक्ट, देखिए STATE, स्टेट मतलब होता है कहना, भी होता है, ठीक है, कहना। एक अपना राज्य होता है वो अलग है, ठीक है। तो द फैक्ट मतलब हो गया तथ्य, द फैक्ट्स मतलब हो गया तथ्य, सच्चाई। तो इससे कहने का मतलब है कि फैक्ट, जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो सच्चाई है, वो बता रही है। तो सी इज स्टेटिंग द फैक्ट, यह सच्चाई बता रही है, सत्य कह रही है, ठीक है। लोग मंदिरों में उदारता पूर्वक दान करते हैं। पीपल डोनेट, डोनेट मतलब होता है दान करना, ठीक है। पीपल डोनेट जेनरसली टू द टेम्पल्स, जेनरसली मतलब हो गया उदारता पूर्वक, मतलब दिल खोलकर, ठीक है, ये अर्थ मान लो। पीपल डोनेट जेनरसली टू द टेम्पल, लोग मंदिरों में उदारता पूर्वक दान करते हैं, ठीक है। सेंटेंस सिंपल है, पीपल डोनेट, ठीक है। पीपल सिंगुलर नहीं है, पीपल प्लूरल है, ठीक है। तो पीपल डोनेट, डोनेट आएगा, ई के साथ में एस नहीं आएगा, ठीक। पीपल डोनेट दान करते हैं, जेनरसली दातपूर्वक, टू द टेम्पल्स मंदिरों में, ठीक है, या मंदिरों के लिए, ओके। तो वे स्कूलों के लिए दान क्यों नहीं करते, ठीक है। तो वे स्कूलों के लिए दान क्यों नहीं करते, देन वाई, देन वाई, देन मतलब तो, वाई दे कांट डोनेट मनी टू द स्कूल्स, ठीक है, क्वेश्चन कर रही है। देन वाई दे कांट डोनेट, ठीक है, वाई दे कांट डोनेट, वाई सबसे पहले लगाया अपन ने, ठीक है। मैंने आपको बताया क्यों, कब, क्यों, कैसे, अगर आज सेंटेंस में सबसे पहले लगाइए। वाई से बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद में मेन वर्ब, सॉरी मॉडल्स आएगा, मॉडल का है। तो वाई दे कांट डोनेट, वे डोनेट क्यों नहीं करते हैं, वे दान क्यों नहीं करते हैं, मनी पैसे,
टू द स्कूल्स, स्कूलों के लिए। ठीक है। अगर आप लोग मंदिर के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए आगे आए तो, इफ यू कम फॉरवर्ड टू हेल्प अदर इंस्टीट्यूशंस बिसाइड्स टेम्पल। देखिए, अगर यदि इस तरह सेंटेंस अगर आप बोलना चाह रहे हो हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, इस तरह का यूज करके, तो समझ जाइए इफ का यूज करना है। ठीक है। तो इफ़ यू कम फॉरवर्ड, यदि आप आगे आते हैं तो, कम फॉरवर्ड मतलब होता है आगे आना। ठीक, कम मतलब आना, फॉरवर्ड मतलब आगे। ठीक है। टू हेल्प अदर इंस्टीट्यूशंस, अदर इंस्टीट्यूशन मतलब हो गया अन्य संस्थाओं की सहायता करने के लिए आगे आते हैं। बिसाइड्स टेम्पल, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा। ठीक है। बिसाइड्स, बिसाइड्स एस लग गया तो मतलब के अलावा। ठीक है। बिसाइड्स टेम्पल्स, मंदिरों के अलावा। तो क्या सेंटेंस बना, इफ यू कम फॉरवर्ड टू हेल्प अदर इंस्टीट्यूशंस बिसाइड्स टेम्पल। अगर आप लोग मंदिर के अलावा, ठीक है, बिसाइड्स टेम्पल मंदिर के अलावा अन्य संस्थाओं की मदद के लिए आगे आए तो, या आगे आते हैं तो। अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, आगे देखते हैं क्या है। तो हम निश्चित रूप से बदलाव देखेंगे, देन वी विल डेफिनेटली नोटिस चेंजेस। ठीक है, देखेंगे फ्यूचर का है। ठीक है। सब्जेक्ट वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो वी विल हम देखें, वी विल। डेफिनेटली मतलब होता है निश्चित रूप से। ओके। नोटिस मतलब देखेंगे, चेंजेस मतलब हो गया बदलाव, परिवर्तन। ठीक है। तो हम निश्चित रूप से चेंजेस देखेंगे, बदलाव देखेंगे। देन वी विल डेफिनेटली नोटिस चेंजेस। ठीक है। और तभी आपके बच्चे जीवन में अच्छा करेंगे। एंड ओनली देन, ओनली देन मतलब तभी या तभी, योर चिल्ड्रन आपके बच्चे, विल डू करेंगे, विल डू मतलब करेंगे, वेल इन लाइफ जीवन में अच्छा। ओके। एंड ओनली देन योर चिल्ड्रन विल डू वेल इन लाइफ, तभी आपके बच्चे जीवन में अच्छा करेंगे। ठीक है। देखिए, क्या मैं आपसे 3 सवाल कर सकती हूँ? कैन आई आस्क यू 3 क्वेश्चंस? ठीक है। कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? ठीक है, इसका मतलब ये होता है कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। ठीक है। या आप इस तरह बोल दीजिए, या हिंदी में आप इस तरह बोल दीजिए कि हम आपसे 3 सवाल कर सकती हूँ, या आपसे मैं 3 क्वेश्चन कर सकती हूँ, 3 प्रश्न पूछ सकती हूँ। ठीक है। तो इंग्लिश में आप बोलिए कैन आई आस्क यू 3 क्वेश्चंस। गॉट इट? क्या यह अंग्रेजी बोलने का आसान फॉर्मूला है? इज दिस द इजी फॉर्मूला टू स्पीक इंग्लिश? देखिए, क्या इज आ गया। ठीक है। दिस द इजी फॉर्मूला, क्या यह आसान फॉर्मूला है? फॉर्मूला मतलब जानते हैं आप, सूत्र, विधि, नुस्खा, काफी अर्थ होते हैं। ठीक है। टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने का। ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस इज से क्यों चालू हुआ? क्योंकि अपन स्टेट, हालात, किसी की क्वालिटी बताने के लिए अपन इज, एम, आर, वॉज, वर इनका यूज करते हैं। जैसे कि ही इज ए गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। ठीक है। अब इसको आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो इज ही गुड बॉय, क्या वह अच्छा लड़का है? ठीक है। इस तरह, इस तरह इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अपन ने लगा दिया इज पहले। ठीक है, सिंगुलर इसलिए इज आ गया। तो इज दिस द इजी फॉर्मूला टू स्पीक इंग्लिश, क्या ये अंग्रेजी बोलने का आसान फॉर्मूला है? आप अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते हो? वाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश? ठीक है। WH वर्ड सेंटेंस है, क्यों आ गया बीच में, सबसे पहले वाई लगा दीजिए। ठीक है। वाई डोंट, ठीक है, यू के साथ में डू का यूज होता है, नेगेटिव है तो डोंट हो गया। स्पीक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते हो? देखिए, अगर नहीं होता तो सेंटेंस क्या होता है हिंदी में, आप अंग्रेजी में क्यों बोलते हो? ठीक है। अगर नहीं होता तो इसकी इंग्लिश क्या बनती, वाई डू यू स्पीक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में क्यों बोलते हो? ठीक है। नोट लग गया, तो नोट इंग्लिश में कहाँ पे लगा, डोंट के साथ में, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ठीक है। तो वाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते हो? ये टीचर को कह रही है। ठीक है। अब देखिए आंसर में क्या बोलते हैं ये, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। ठीक है, मोडल सेंटेंस है, आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है। आई कैन गो मैं जा सकता हूँ, आई कैन कम मैं आ सकता हूँ। ठीक है, इस तरह आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी।
आई कैन ऑल्सो राइट, मैं लिख भी सकता हूँ। ऑल्सो लग गया भी, आई कैन ऑल्सो राइट, मैं लिख भी सकता हूँ मैडम। ठीक है। तो आप देखिए आजकल के स्कूलों में यही कंडीशन होती है। इंग्लिश का जो टीचर होता है वो इंग्लिश में बोल नहीं पाता है। ठीक है, वह पढ़ा लेता है, इंग्लिश में बोल नहीं पाता है। तो सामने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है इंग्लिश बोलने पर। ठीक है। तो वे डरते हैं इंग्लिश से। जब टीचर ही नहीं बोल पा रहा इंग्लिश में तो स्टूडेंट कैसे बोल पाएंगे। ठीक है। इस टीचर जैसे काफ़ी सारे टीचर हैं स्कूलों में जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पर बोल नहीं पाते हैं, जिनका जो परिणाम है वह स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। वे आगे चलकर वो इंग्लिश पे इनकी इम्प्रूव नहीं हो पाती है। वे इंग्लिश से डरते रहते हैं आगे जाकर। ठीक है। लेकिन मुझे अंग्रेजी बोलने में समस्या है, बट आई हैव प्रॉब्लम। ठीक है, हैव का यूज़ आप करते हैं पास रखने के लिए। कोई भी समस्या है आपके पास में तो आई हैव प्रॉब्लम, मुझे समस्या है। आई हैव प्रॉब्लम स्पीकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में। ठीक है, तो वही कंडीशन है, देख लीजिए। लेकिन मुझे अंग्रेजी बोलने में समस्या है, बट आई हैव प्रॉब्लम स्पीकिंग इन इंग्लिश। जब टीचर ही अगर इंग्लिश में बात करेगा तो बच्चों को ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस जग जाता है। ठीक है, उसको वो उसे लगता है कि यार इंग्लिश में बोल रहा है तो अपन को कुछ सीखने में थोड़ी लालसा जग जाती है बच्चों के अंदर भी। ठीक है। आप 40 दिनों के लिए 1 घंटे की कक्षा लेकर आसानी से अंग्रेजी में बोलना सीख सकते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट देखिए, यू, सकता है, सकती है लास्ट में है। ठीक है, यू कैन, ईजिली मतलब आसानी से। वर्ब देखिए आप, लर्न, सीख सकते हैं। यू कैन ईजिली लर्न, आप सीख सकते हैं। क्या करना, टू स्पीक, बोलना, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। ठीक है, सेंटेंस सीखिए कैसे बनता है। तो यू कैन ईजिली लर्न, आप आसानी से सीख सकते हैं, टू स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बोलना। क्या करके, बाय अटेंडिंग एन आवरली क्लास फॉर 40 डेज। ठीक है, क्या अटेंड करके, 40 घंटे की, 40 दिनों के लिए 1 घंटे की कक्षा लेकर आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं बोलना। ठीक है, तो बाय अटेंडिंग एन आवरली क्लास फॉर 40 डेज। गॉट इट। लेकिन यहाँ 12 साल पढ़ने के बाद भी छात्र अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते हैं या बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट इवन आफ्टर स्टडिंग, इवन आफ्टर मतलब पढ़ने के बाद भी। ठीक है, देख, आफ्टर स्टडिंग मतलब हो गया पढ़ने के बाद, इवन लग गया तो भी, पढ़ने के बाद भी। हेयर मतलब यहाँ स्कूल की बात हो रही है, हेयर। फॉर 12 ईयर्स, 12 साल, स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स कांट स्पीक इन इंग्लिश, 12 साल पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स कांट स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर पाते। ओके, ये कंडीशन है स्कूलों की ऐसी कि 12 साल पढ़ने के बाद भी वो इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं बोल पाते। ठीक है, तो इवन आफ्टर स्टडिंग हियर फॉर 12 ईयर्स स्टूडेंट कांट स्पीक इन इंग्लिश। कारण यह है कि अंग्रेजी के शिक्षक अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो की सबसे शानदार लाइन यही है, इसने सब कुछ कारण बता दिया है कि क्यों स्कूल के बच्चे इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो द रीज़न इज़ दैट, द रीज़न इज़ दैट का मतलब है कारण यह है कि, कारण यह है कि द इंग्लिश टीचर, अंग्रेजी के जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, कांट स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो द इंग्लिश टीचर कांट स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसको आपको इंग्लिश में नहीं बल्कि आपको कुछ पता भी चल गया होगा कि इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, क्या कारण है इंग्लिश न सीख पाने का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।